नहीं है। आप बताइए। डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th का ट्रिकोमेट्री का आगे मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग मैं बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 to 23 आप लोग बनाइएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन था, 2 दिन मैं क्लास लिया हूँ। आज 24 नंबर से मैं बता रहा हूँ। 24 से लेकर 35 का क्वेश्चन बाकी बच गया इसमें। 24 में 24 नंबर क्वेश्चन में ऑलरेडी फिगर दिया हुआ है। आप देखिए फिगर को, ABD एक फिगर है जो कि एक ट्रायंगल है। इसमें एक और ट्रायंगल बना है, ABC ट्रायंगल है। ये फिगर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपसे साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का वैल्यू पूछा गया है कि दोनों का वैल्यू क्या होगा। इस फिगर में AD का लेंथ 10 cm है, BC का लेंथ 4 cm है, CD का लेंथ 4 cm है। हम लोगों को साइन थीटा चाहिए और कॉस थीटा चाहिए और एंगल यहाँ पर दिया है, एंगल BAC जो है थीटा डिग्री। तो ये थीटा है। तो हम लोग सबसे पहला काम इस एक ट्रायंगल को बना लेते हैं। इसी फिगर से एक ट्रायंगल बन गया ABC। इसमें ये 4 है आपका। केवल एक साइड आपका यानी परपेंडिकुलर P आपका 4 दिया हुआ है, ना बेस है और ना हाइपोटेनस है। दोनों में से कोई ना कोई एक साइड आपको चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है। तो आप अगर इस ट्रायंगल से अगर चाहते हैं AB का वैल्यू निकालना है या AC का वैल्यू निकालना है तो निकल सकता है। लेकिन अगर हम इस ट्रायंगल को बनाने जा रहे हैं, ABD ट्रायंगल अगर हम लोग बनाते हैं, A B और D, तो BD आपका हो जाएगा 4 और 4 दोनों का आप ऐड कीजिएगा तो आपका 8 हो गया और AD आपका 10 है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम आसानी से AB का लेंथ मालूम कर सकते हैं। तो स्टार्ट आपको करना होगा सॉल्यूशन में, ट्रायंगल ABD को आप ले लीजिए और इस ABD ट्रायंगल से AB का लेंथ कैसे मालूम कीजिएगा, पाइथागोरस फार्मूला का यूज कीजिएगा। 90 के सामने हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो इस ट्रायंगल में AD का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी BD और बेस आपका हो गया AB। AD आपका 10 दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर। BD आपका 8 है, 8 का स्क्वायर और यहाँ AB का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 और आपका AB स्क्वायर। 64 को आप माइनस कीजिएगा, 100 में से 36 होगा। AB का स्क्वायर इक्वल टू 36, देयरफॉर AB रूट अंडर 36 आपका मिल जाएगा 6। यहाँ AB आपको कितना मिल गया, 6 मिल गया। यहाँ भी आप लिख सकते हैं 6 हो गया। अब आपको साइन थीटा, तो हमको एंगल, चूंकि ABD में एंगल यह थीटा नहीं है, यह थीटा एंगल जो बना है ABC ट्रायंगल में बना है। तो अब हम लोग आते हैं किस ट्रायंगल को लेंगे, ABC ट्रायंगल में आते हैं। इस ट्रायंगल में जब हम आएंगे तो साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H। P आपका है BC और H है AC, और AC आपको मालूम यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम पहले AC को निकाल लेंगे। इस ट्रायंगल से पहले हम AC का स्क्वायर, पाइथागोरस फार्मूला, AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। AB आपका 6 है, 6 का स्क्वायर, BC 4 है, 4 का स्क्वायर, ये 36 और ये 16, 6 6 12 52 आया आपका। AC का स्क्वायर 52, AC इक्वल टू रूट अंडर 52 और 52 का स्क्वायर रूट क्या होगा, आप इस प्रकार से यहाँ पर अलग निकाल कर देखिए। एक पेयर मिल गया, इसमें से एक 2 ले लीजिए और ये आपका रूट में आ गया। 2 रूट 13 AC का वैल्यू आ गया, 2 रूट 13। अब हम आते हैं क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का। तो हम लिखेंगे कि विथ रेस्पेक्ट टू एंगल BAC, इस एंगल को रेस्पेक्ट दिया जा रहा है क्योंकि फिगर में आपका
एंगल बी ए सी थीटा डिग्री दिया हुआ है। इसके सामने ये पी हो गया, ये आपका बी हुआ, और 90 का अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है। जिस एंगल को रिस्पेक्ट किया था उसका अपोजिट साइड पी होता है। ये आपका बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हुआ। अब हम लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। इस फिगर में देखिए पी के रूप में कौन सा है, बी सी है, और एच आपका कौन सा है, ए सी है। इस प्रकार बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 cm दिया हुआ है, आप 4 लिखिएगा, और ए सी आप यहाँ पर निकाल चुके हैं 2√13। तो साइन थीटा का वैल्यू आपको क्या मिल गया, 4/2√13। अगर कटाना आप चाहिएगा तो 2 से 4 कट जाएगा, 2/√13 ये साइन थीटा का वैल्यू है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कॉस थीटा का वैल्यू आप कैसे निकालिएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। बी आपका है ए बी और एच है आपका ए सी। ए बी आपका 6 है और ए सी आपका 2√13 है। 2 से आप इसको काटिए 3/√13। इस प्रकार से आप साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू आप आसानी से निकाल लिए। एक बात मैं इसको दोबारा बताना चाहता हूँ, जो नहीं समझ पाए होंगे। आप सबसे पहले फिगर को देख लीजिए। फिगर में BC4 है, CD4 है, दोनों का आप ऐड कर दीजिए, 8 हो गया है। ABD ट्रायंगल अलग बना लीजिए, 8 हो गया। ये आपका 10 दिया हुआ है। यहाँ से पाइथागोरस फार्मूला से आप AB का वैल्यू निकालिए। AB का वैल्यू आपका कितना मिल गया, यहाँ पर 6 मिल गया। AB 6 हो गया। BC आपका 4 दिया हुआ है। यहाँ से आप AC का वैल्यू फिर निकालिए पाइथागोरस फार्मूला से। AC का वैल्यू हो गया √13। अब आप यहाँ पर एंगल को देखिए कि एंगल किस ट्रायंगल में बना है। एंगल बना है ABC ट्रायंगल में। इस ABC ट्रायंगल पर आप फोकस कीजिए। ABC ट्रायंगल में ये थीटा डिग्री है, इसके सामने ये P, ये D हो गया और ये H हो गया। तीनों साइड ऑलरेडी मालूम है। साइन का और कॉस का वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो साइन थीटा का वैल्यू P/H, कॉस थीटा का वैल्यू P/H। अगर आपसे इसके अलावा भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पूछा जाए, टेन का, कोसेक का, सेक का, कॉट का, तो चूँकि तीनों साइड आपको ऑलरेडी मालूम है, तो आप साइन कॉस के अलावा अगर टेन पूछा जाएगा तो टेन का फार्मूला P/B होता है। P आपका कितना है, 4, D आपका 6 है, तो 4/6 लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट सॉल्व हुआ। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, आप बना सकते हैं इजीली। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 27, एक ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें B 90 डिग्री है। ABC ट्रायंगल बना लेंगे हम, और B 90 डिग्री यहाँ पर, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें B 90 है। AB आपका 12 cm दिया गया है, BC आपका 5 cm दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिएगा कि AC का वैल्यू निकालिएगा पाइथागोरस फार्मूला से। आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री बाई फार्मूला। कौन सा फार्मूला, पाइथागोरस फार्मूला। पाइथागोरस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB आपका 12 है, BC आपका 5 है। 12 144, 5 25, ऐड कीजिएगा 169, और AC इक्वल टू √169। आपका AC मिल गया कितना, 13 मिल गया। अब समस्या आपके पास है यहाँ पर कोसेक, कोसेक ए, कोस C और कोसेक C। यहाँ पर एंगल A को रिस्पेक्ट किया गया है और इन दोनों में एंगल C को रिस्पेक्ट किया गया है। तो पहले कॉस A पर आपको मैं बता रहा हूँ। कॉस A आप जब चलिएगा तो इस एंगल को रिस्पेक्ट किया गया, यानी इस एंगल A को। तो एंगल A के ठीक अपोजिट साइड आपका BC है, ये P कहलाएगा और ये B होगा, और H तो हर हाल में H ही रहेगा, क्योंकि 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेनस होता है। तो कॉस A का फार्मूला आप पढ़े हैं B/H। अब आप इसमें देखिए कि B कौन सा है, B आपका है AB। B आपका AB है, तो AB लिख दिए, और H आपका कौन सा है, AC है। AB का वैल्यू है 12 और AC का वैल्यू है 30, तो 12/13 आपका कॉस A का वैल्यू। इसके बाद अब आते हैं कोसेक A। कोसेक का फार्मूला आपका होता है H/P।
एच आपका है 13 और पी आपका है 5। इस प्रकार कोसेक ए का वैल्यू आपका मिल गया। अब आ रहे हैं कॉस सी का। कॉस सी, अब इस एंगल को रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर सी को रिस्पेक्ट किया जा रहा है, इस एंगल को, तो इसका अपोजिट साइड पी कहलाएगा और ये बी होगा और ये एच हमेशा एच रहेगा। तो कॉस सी यानी बी बाई एच। बी आपका है बी सी, एच है ए सी। बी सी 5 है और ए सी आपका 13 है, 5/13। कॉस सी के बाद कोसेक सी। कोसेक सी, कोसेक का एच बाई पी। एच आपका 13 है और पी देखिए पी कितना है 12 है, तो 13/12 आपका ये आंसर। इस प्रकार से 27 नंबर क्वेश्चन आप इजीली इस प्रकार बना सकते हैं। 27 नंबर के बाद 28 कुछ अलग